नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी अनोखी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो महाभारत के समय की है। एक योद्धा की कहानी जिसने अपनी शक्ति और बलिदान से भगवान श्री कृष्ण का दिल जीत लिया। हम बात कर रहे हैं बर्बरीक की, जो बाद में खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुए। आखिर कैसे एक शक्तिशाली योद्धा भगवान के भक्त और भगवान स्वयं बन गए? चलिए इस रहस्य को खोलते हैं। बर्बरीक, जिन्हें श्री खाटू श्याम जी के नाम से भी जाना जाता है, पांडवों में से भीम के पुत्र घटोत्कच और उनकी पत्नी अहिलावती के बेटे थे। बचपन से ही बर्बरीक असाधारण थे। उन्होंने अपनी माता से युद्ध कला सीखी और भगवान शिव से 3 अचूक बाण प्राप्त किए जो उन्हें युद्ध में अजेय बना सकते थे। इन बाणों की खासियत थी कि वे अपने लक्ष्य को कभी चूकते नहीं थे और एक ही बार में पूरी सेना को खत्म कर सकते थे। अपनी शक्ति और साहस के कारण बर्बरीक को 3 बाणधारी भी कहा जाता था। लेकिन बर्बरीक का मन हमेशा धर्म और सत्य की ओर था। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक ने फैसला किया कि वे इस युद्ध में हिस्सा लेंगे। लेकिन उनकी मां अहिलावती ने उनसे एक वचन लिया कि वे हमेशा हारी हुई पक्ष की ओर से लड़ेंगे ताकि युद्ध में संतुलन बना रहे। बर्बरीक ने अपनी मां की बात मान ली और कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक की शक्ति और उनके बाण युद्ध का रुख पलट सकते हैं। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को बताया, मैं हारी हुई पक्ष की ओर से लड़ूंगा। मेरे 3 बाण एक ही दिन में युद्ध खत्म कर देंगे। श्री कृष्ण को यह सुनकर चिंता हुई, क्योंकि बर्बरीक का यह नियम युद्ध को अनिश्चित और विनाशकारी बना सकता था। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने एक पीपल के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या तुम अपने बाण से इस पेड़ के सारे पत्तों को एक साथ भेद सकते हो? बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। उन्होंने एक बाण निकाला, मंत्र पढ़ा और बाण छोड़ दिया। देखते ही देखते बाण ने पेड़ के सारे पत्तों को भेद दिया, यहां तक कि वो पत्ते भी जो हवा में गिर रहे थे। श्री कृष्ण हैरान थे, लेकिन उनकी चिंता और बढ़ गई। उन्होंने सोचा, अगर बर्बरीक युद्ध में उतरे तो दोनों पक्षों का संतुलन बिगड़ जाएगा। श्री कृष्ण ने फिर एक चाल चली। उन्होंने बर्बरीक से कहा, एक सच्चा योद्धा वही है जो धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दे सके। क्या तुम अपना शीश दान कर सकते हो? बर्बरीक बिना हिचकिचाए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, यदि मेरा बलिदान धर्म की रक्षा करेगा तो मैं खुशी खुशी अपना शीश दान दूंगा। और फिर बर्बरीक ने अपना सिर काटकर श्री कृष्ण को भेंट कर दिया। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक इच्छा जताई, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की और उनके शीश को एक ऊंचे पहाड़ पर रख दिया, जहां से वे पूरा युद्ध देख सकें। युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों में बहस छिड़ गई कि जीत का असली श्रेय किसे जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, यह फैसला बर्बरीक करेंगे, जिन्होंने पूरा युद्ध देखा। बर्बरीक के शीश ने कहा, सारी रणनीति और चक्रव्यूह श्री कृष्ण की वजह से ही सफल हुए। जीत का श्रेय उन्हें जाता है। श्री कृष्ण बर्बरीक की निष्पक्षता और बलिदान से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे ही रूप में पूजे जाओगे। लोग तुम्हें खाटू श्याम के नाम से जानेंगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हारी भक्ति करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इस तरह बर्बरीक श्री खाटू श्याम जी बन गए और आज राजस्थान के खाटू में उनका मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। तो दोस्तों, ये थी बर्बरीक से खाटू श्याम बनने की अनोखी कहानी। एक योद्धा जिसने अपने बलिदान से अमरता पाई और भगवान श्री कृष्ण का रूप बन गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना न भूलें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। जय श्री खाटू श्याम जी की। नमस्ते।